हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पीजीटी कॉमर्स में मार्केटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। ये है पार्ट 1। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹100। आप इस दिए गए नंबर पर हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और इस ₹100 में आपको डेली एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड किया जाएगा आपके प्रैक्टिस के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी, टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म अवेलेबल हो गया है 16 मार्च से। तो अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि सुपीरियर प्रोडक्ट जो हैं वो खुद ही अपने आप को बेच सकते हैं, यानी सुपीरियर प्रोडक्ट्स सेल देमसेल्फ। आपको बताना है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। क्या ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, क्या ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, क्या ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, क्या ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो, मार्केटिंग हो, सोसाइटल हो या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो। सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट को परचेस करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होता है और हाईली अफोर्डेबल होता है, यानी लो प्राइस्ड होता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट को फेवर करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होता है और हाईली अफोर्डेबल होता है। ये है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओरिएंटेशन है, यानी ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये बताया गया है कि मैनेजमेंट को हमेशा प्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने पे जोर देना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन को एफिशिएंट बनाए, इस पे जोर देना चाहिए। एक बार फिर से मैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट को फेवर करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और हाईली अफोर्डेबल है, यानी सस्ता हो। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको कोई भी गुड्स बेचना है, अगर आपको मार्केट में गुड्स को सेल करना है, तो सबसे पहले कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को जानना होगा। अगर आप कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को नहीं जान सकते तो आप कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। और सिर्फ कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को जानना ही नहीं है, बल्कि जो भी मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेहतर आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है कस्टमर फोकस और वैल्यू पे अपने सेल्स और प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें कंज्यूमर के नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के साथ ही साथ सोसाइटी के वेलबींग के लिए भी काम करना चाहिए। हमें ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिसके अंतर्गत हम कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करें, साथ ही साथ सोसाइटी के वेलबींग के लिए भी हमें काम करना चाहिए। इसके अंतर्गत 3 एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट ये कि हमें कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई करना है। कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना है। इन दोनों के साथ ही साथ हमें सोसाइटी के वेलबींग के लिए भी काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाती है तो इसे कस्टमर के जो नीड एंड वांट्स हैं, यानी उसे पॉइंट ए से बी तक जाने की जो दूरी है वो इस कार से वो पूरा कर सकता है। कंपनी को ये कार बेचने के बाद प्रॉफिट भी मिल सकता है और जो इलेक्ट्रिक कार है वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी है, यानी सोसाइटी के लिए भी ये अच्छी है। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जो एक कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करने के साथ ही साथ कस्टमर और सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करे। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उसे सस्टेनेबल मार्केटिंग पे फोकस करना चाहिए, सोशली और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग पे फोकस करना चाहिए। सस्टेनेबल मार्केटिंग का मतलब ये है कि जो भी रिसोर्स हम आज यूज़ कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो, यानी फ्यूचर जनरेशन में जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनके नीड्स को भी पूरा करें। यही सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट को परचेस करते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा क्वालिटी मिले, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिले और सबसे ज़्यादा इनोवेटिव फीचर्स अवेलेबल हो। उन्हीं प्रोडक्ट को कंज्यूमर परचेस करते हैं।
फॉर एग्जांपल आईफोन। ऐसा कंज्यूमर का मानना है कि आईफोन में सबसे ज़्यादा क्वालिटी है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है और हमेशा एप्पल हमेशा इनोवेटिव फीचर्स लेके आता है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये बताया गया कि हमें ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिसके अंतर्गत हम कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट करते हों। अब आइए वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपीरियर है तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। एक एक करके सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट को परचेज करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और हाईली अफोर्डेबल हैं, यानी लो प्राइस में अवेलेबल। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें कंज्यूमर के नीड एंड वांट्स को फोकस करना चाहिए, तभी हम प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। नेक्स्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें सोसाइटी के वेलबींग के लिए भी काम करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट को परचेज करते हैं जिनमें उनको ज़्यादा क्वालिटी अवेलेबल हो, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिले, ऐसे प्रोडक्ट को वो परचेज करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपीरियर है तो वो खुद को आसानी से बेच सकता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि अगर हम बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट में बांट दें तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या इसे हम सेगमेंटेशन कहेंगे, क्या इसे एग्रीगेशन कहेंगे, क्या इसे प्रोसेस कहेंगे या फिर नन ऑफ द अबव? आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो जब हम पूरे मार्केट को छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट में बांट देते हैं तो इसे हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल आप कई बार रियल लाइफ में भी देखते हो। जैसे आप किसी मॉल में गए, जैसे विशाल मेगा मार्ट या जेएचवी मॉल या कोई भी XYZ मॉल में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि पूरे कंज्यूमर को हम अलग अलग सेगमेंट में बांट देते हैं। जैसे जेंट्स का जो सेक्शन होता है वो अलग होता है, और फीमेल का सेक्शन जो होता है वो अलग होता है, बच्चों का सेक्शन अलग होता है। तो आप देखते हैं कि अलग अलग बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाता है। मार्केट सेगमेंटेशन भी अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है, यानी ये सेगमेंटेशन अलग अलग वेरिएबल्स के बेसिस पे हो सकता है। जैसे जोग्राफिक के बेसिस पे, जैसे हमारे सदर्न स्टेट है, उसके बाद नॉर्दर्न स्टेट है, तो हम क्या करें, ज्योग्राफी के बेसिस पे, भौगोलिक आधार पे हम कंज्यूमर को अलग अलग भागों में बांट दे रहे हैं। इसी तरीके से डेमोग्राफिक बेसिस पे, साइकोग्राफिक बेसिस पे या बिहेवियरल वेरिएबल्स के बेसिस पे हम मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं। यहाँ पे आपको सेगमेंटेशन वेरिएबल दिया गया है। जैसे जोग्राफिक के बेसिस पे हम बांट सकते हैं, एग्जांपल जैसे नेशन, रीजन के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे हम मार्केट को अलग अलग स्टेट के बेसिस पे बांट सकते हैं। इसी तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पे ही बांट सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मार्केट को हम अर्बन, रूरल और सब अर्बन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, क्लाइमेट के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सब सारे एग्जांपल्स हैं जोग्राफिक सेगमेंटेशन के। इसी तरीके से हम डेमोग्राफिक बेसिस पे भी सेगमेंटेशन कर सकते हैं, यानी लोगों की एज क्या है, उनका जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन क्या है, किस तरीके का उनका एजुकेशन है, रिलीजन है, या जनरेशन के बेसिस पे भी हम मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं। इसी तरीके से हम साइकोग्राफिक बेसिस पे, यानी जो कंज्यूमर है उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, पर्सनालिटी कैसा है, मोटिवेशन किस तरीके के हैं। इसी तरीके से हम बिहेवियरल वेरिएबल्स के बेसिस पे भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे ओकेजन्स, जनरली आप देखते हैं कि होली दिवाली पे हम कंज्यूमर ज़्यादा परचेज करते हैं, तो ओकेजन के बेसिस पे भी बांट सकते हैं। बेनिफिट या यूज़र स्टेटस के बेसिस पे भी हम बांट सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मार्केट सेगमेंटेशन का। तो आपसे पूछा है कि जब हम बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट में बांटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मास मार्केटिंग क्या है? ऑप्शन ए है ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर। ऑप्शन बी है ऑफरिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट टू द एंटायर मार्केट। ऑप्शन सी है ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट टू ऑल कंज्यूमर्स। ऑप्शन डी है फॉलोइंग कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एक बार मास मार्केटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो मास मार्केटिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसके अंतर्गत हम एक ही प्रोडक्ट को सभी मार्केट में रहने वाले जितने भी लोग हैं, यानी पूरे मार्केट को एक ही प्रोडक्ट जो है
वो ऑफर करते हैं, यानी हम अभी जो सेगमेंटेशन आपने देखा वो सेगमेंटेशन हम नहीं करते, यानी कि मास मार्केटिंग के अंतर्गत हम मार्केट सेगमेंट को इग्नोर कर देते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं सॉल्ट, तो क्या ये इसके लिए कोई अलग अलग सेगमेंट बांट दिया जाता है? तो ऐसा नहीं है, सॉल्ट सभी लोग यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मास मार्केटिंग यूज़ किया जाता है, यानी कि एक ऐसा ऑफर जो पूरे मार्केट के लिए है, तो इसे हम मास मार्केटिंग कहते हैं। इसको हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कंज्यूमर में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते। तो मास मार्केटिंग का मतलब हो जाएगा ऑफरिंग दी सेम प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा 4 पीस ऑफ मार्केटिंग नहीं? क्या ये प्लान है, क्या ये प्रोडक्ट है, क्या ये प्राइस है, या फिर ये प्रमोशन? एक बार 4 पीस ऑफ मार्केटिंग जान लेते हैं। तो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत प्रोडक्ट आता है, प्राइस आता है, प्लेस आता है और प्रमोशन आता है। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग को आप इस पिक्चर के थ्रू भी डिटेल में समझ सकते हैं। 4 पीस याद होना चाहिए आपको। फर्स्ट है प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड है प्लेस और फोर्थ है प्रमोशन। प्रोडक्ट के अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा कि फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब जैसे आईफोन, मैकबुक, ये सब क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट हैं। सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे आप बार्बर के पास जाते हो तो आप क्या करते हो, बाल कटवाते हो, तो ये भी एक प्रोडक्ट ही है। तो 4 पीस के अंतर्गत जो फर्स्ट पी है यानी प्रोडक्ट है, इसके अंतर्गत प्रोडक्ट की वैरायटी किस तरीके की है, क्वालिटी कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। प्राइस के अंतर्गत प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस कितना है, डिस्काउंट कितना है, ये सब सारी चीज़ें प्राइस के अंतर्गत आती हैं। प्लेस के अंतर्गत आते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये भी या फिर जो सर्विसेज हैं वो कहाँ पे कंज्यूमर को मिलने वाली हैं, इसके अंतर्गत चैनल, कवरेज और लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, ये सब सारी चीज़ें प्लेस के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखिएगा कि प्लेस को हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। प्लेस को हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब ये है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा। इसके अंतर्गत एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट एंड डिजिटल मीडिया भी इंक्लूड होता है। तो 4 पीस कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा 4 पीस ऑफ मार्केटिंग नहीं? तो प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्रमोशन है, प्लानिंग नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन स्टोर मार्केटिंग के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? आपके ऑप्शन है होम सेलिंग, वीपीपी, वेंडिंग मशीन या ऑल ऑफ द अबव। एक बार नॉन स्टोर मार्केटिंग के बारे में जान लेते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी मार्केटिंग जिसमें स्टोर नहीं है, यानी नॉन स्टोर मार्केटिंग। तो नॉन स्टोर मार्केटिंग एक फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है, यानी मार्केटिंग का एक तरीका है जिसके अंतर्गत कंज्यूमर को फिजिकल स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो फिजिकल स्टोर होता है, जैसे आपका किराना स्टोर है, आपको कोई चीज़ चाहिए घर की तो आप वहाँ जाके परचेस कर लेते हो। जैसे शैम्पू, चॉकलेट, तो आप बगल के जो किराना स्टोर है वहाँ जाके परचेस करते हो। लेकिन आपको नॉन स्टोर मार्केटिंग के अंतर्गत फिजिकल स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू या डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू या वेंडिंग मशीन्स के थ्रू आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। आपको फिजिकल स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप होम शॉप बेटिंग का ऐड देखते होगे, आप होम शॉप बेटिंग से परचेस करते होगे। आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इन सारे जगहों से आप डायरेक्ट परचेस करते हो, आप किसी स्टोर में जाके परचेस नहीं करते। तो ये कुछ एग्जांपल हैं नॉन स्टोर मार्केटिंग के। यहाँ पे वीपीपी का मतलब है वैल्यू पेड ऑन पोस्टेज। इसके अंतर्गत क्या है कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू प्रोडक्ट मंगाते हो, पोस्ट ऑफिस में आप ऑर्डर करते हो, पोस्ट ऑफिस के लोग जो हैं वो आपके घर तक प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है नॉन स्टोर मार्केटिंग का। तो आपसे पूछा है कि नॉन स्टोर मार्केटिंग के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है? तो होम सेलिंग आता है, वीपीपी भी आता है और वेंडिंग मशीन भी आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये था प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपके कोई भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।